ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं लाहौर से। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं 6 साल के बाद। कौन से उम्मीदवार हैं इलेक्शन जीतने की दौड़ में शामिल? कौन कौन मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब हो सकेगा? जॉय ऑफ जस्टिस ला रहा है इलेक्शन का सबसे मजबूत और बड़ा सर्वे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा? इस वीडियो की शक्ल में सर्वे देखिए। Insofar as a candidate अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो I've had the honor of being the secretary of the High Court Bar Association, और जो पॉजिटिव प्रोडक्टिव काम किए हैं वो शायद मेरी ज़्यादा बेहतर पहचान होंगी, बिकॉज ऑफिस ऑफ ऑनर तो था ही, बट ऑफिस ऑफ सर्विस के तौर पर मैंने ट्रीट किया एंड आई वर्कड क्वाइट डिलीजेंटली वहाँ पे बतौर सेक्रेटरी। एंड यही मेरी इस इलेक्शन के अंदर भी दोस्त जो प्यार करते हैं यही मेरी पहचान कंसिडर की जाती है। इन सो फार एज वॉट आई वॉन्ट टू डू एट लेंथ, तो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। वॉट आई वॉन्ट टू डू, जो बतौर सेक्रेटरी मैंने मुख्तलिफ ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए, यहाँ पे बार काउंसिल नहीं करवाती, वो बार काउंसिल का करने का काम है, वो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वेलफेयर के लिए, लॉयर वेलफेयर के लिए, हेल्थ के लिए बेशुमार स्टेप्स वगैरह हैं जो कि बार काउंसिल को करने चाहिए, नहीं किए जाते, वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अकाउंटेबिलिटी के मामलात इस तरीके से काफ़ी एक्सटेंसिव बीच में एजेंडा है, वो मैं शेयर भी बीच में कर दूंगा, बट दोज आर माय प्रायोरिटी सर। आपने ये सिलेक्शन ठीक की, आपने ठीक लोगों को पंजाब बार काउंसिल में भेजा, तो मेरा ये यकीन है कि इंशाल्लाह वो लोग वहाँ जाके बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये इदारा हमारा है, हमने इसे ठीक करना है। अगर हमने इसे ठीक नुमाइंदे दे दिए तो मेरा ये यकीन है इंशाल्लाह ये इदारा बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है, हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी नुमाइंदगी या हमें जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो बहुत थोड़े लोग हैं, जो कि हमारे लिए एक बुरा सा एक इम्प्रेशन उन्होंने क्रिएट कर दिया। हमने उसे ठीक करना है इंशाल्लाह। प्रोफेशनल लोग जो हैं उनको सिलेक्ट करें, और मैं एक प्रोफेशनल वकील होने के नाते आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वोट डालते वक्त मुझे ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। इंशाल्लाह जो मसाइल, जो मामलात, जो तकलीफ़ें, जो सोबतें हमारी कम्युनिटी बर्दाश्त कर रही है, उनके अजाले के लिए जहाँ तक हो सका काम करेंगे। और इसमें वकला की इज़्ज़त, उनका मकाम, उनका वक़ार, उनके बाकी मामलात जो है ना, उनके लिए इंशाल्लाह पूरी तनदही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। वकील को वोट दें, गैर वकील को वोट ना दें। जिसके ऊपर ज़रा सा भी शक हो कि ये वकील नहीं है, इसने डिग्री जो है या तो कहीं से ख़रीदी हुई है या उसका कंडक्ट आपको ज़ाहिर कर देगा। और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो पैमाना ये है कि जो लोग आपको अदालतों में केसों के लिए फिरते हुए नज़र आते हैं, जो आपको अदालतों में आर्गूमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं, वही असली वकील हैं। मैं अपने तमाम वोटर्स जो हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि कसूर सीट से मेरा सीरियल नंबर 9 है, तो आप मेहरबानी करके इलेक्शन वाले दिन सीरियल नंबर 9 जो है उसको ज़रूर याद रखें और मुझे वोट और सपोर्ट करें। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुझे पता कि मेरी वकला बरादरी का क्या मसला है, क्योंकि मैं डे 1 से इसी प्रोफेशन में हूँ। विदाउट एनी ब्रेक मैंने यहाँ पे काम किया है। अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा मैंने इस प्रोफेशन में, इस बार में, इन अदालतों में गुजारा है। मैं जानती हूँ कि वकला के क्या मसाइल हैं, और जो जानता है वही मसाइल को हल भी कर सकता है। मेरे अपने तमाम वर्दी बार मेंबर्स से जो लाहौर डिवीज़न के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पंजाब बार काउंसिल में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ लाहौर सीट पर। आपके पास 16 वोट हैं और 16 वोट में से 1 वोट काइंडली मुझे ज़रूर कास्ट कीजिएगा। लोग कहते हैं कि जी प्रोफेशनल वकील नहीं आते, हिम्मत नहीं करते। जिस तरह हमारा ये शोबा इन्हतात का शिकार है कि अच्छे लोग नहीं आते जिनका एक प्रोफाइल है, इनकी बैकग्राउंड है। मैंने एक चॉइस दी है कि मैं भी हूँ, मुझे परख लें, मुझे समझ लें, मुझे जांच लें। अगर मेरे पे मैंने किसी ओहदे को मिसयूज़ किया, मेरे कोई स्पॉट है, तो आप मुझे वोट ना दें, लेकिन अगर मैंने डिलीवर किया है तो मुझे वोट दें। और मेरे जैसे जो लोग हैं, अच्छे लोगों को अच्छी बार काउंसिल बनाएं। और मैंने ये एक नारा दिया है कि 2020 जो है
रोशन पंजाब बार कौंसिल का साल है इंशाल्लाह। अपने हकीकी नुमाइंदों को आप चुनें जो आपको दिन रात अदालतों में नज़र आते हैं। ऐसा ना हो कि आप फिर ऐसे लोगों को चुन लें कि जिनको ढूंढने के लिए जब आप उनके ऑफिस में जाएं तो आपको उनके पीएन अंदर ना जाने दें। तो मैं आज भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, आज भी ऐवान अदल में मेरी सिटिंग प्लेस मौजूद है, और मैं डॉक्टर साहब आपकी वसातत से बताता चलूँ कि उस फटे पर बैठकर जो चाय पीने का मज़ा है वो कहीं पर नहीं है। मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट में हूँ या हाई कोर्ट में हूँ, मैं दिन में एक दफ़ा ज़रूर ऐवान अदल में लाहौर जाता हूँ। आप ये ज़रूर ख्याल करें कि प्रोफेशनल लोगों को प्रमोट करें जो अब वक्त की ज़रूरत है। हमें बार काउंसिल को इदारा जाती तौर पे चलाने की ज़रूरत है ताकि हम वकला की वेलफेयर के प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट और वकला की मेडिकल इंश्योरेंस, और अब जैसे हमें कोविड से हम गुज़रे हैं तो कोविड में हमने ये फ़ील किया है कि बार काउंसिल्स के पास कोई प्लान नहीं है वकला की मदद करने का, तो एक एमरजेंसी फ़ंड वहाँ पे क्रिएट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो आप उन लोगों को वोट करें जो प्रोफेशनल हैं और जो आपके साथ कमिटेड हैं। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. मैं आपके लिए इस फाइनेंशियल, मॉरल, सोशल और प्रोफेशनल ये 4 एस्पेक्ट के ऊपर एक्टिविटीज़ करूँगा। आपकी फाइनेंशियल एफर्ट्स जो हैं स्टेट से लेके आपकी लिविंग के लिए स्टेट की सोसाइटीज़ में मैं आपके लिए कोटा रिजर्व कराने के एफर्ट्स कराऊंगा। आपकी लोकल कमीशन, ऑक्शनर, रिसीवर आपको टर्न सिस्टम पे करवा के इंशाल्लाह दूंगा, और फीमेल लॉयर्स के लिए कोशिश करूंगा उनकी सीट सेपरेट हो और फीमेल लॉयर का स्पेशल कोटा हो। इसी तरह मैं ये चाहूँगा कि हमारा वकला प्रोटेक्शन एक्ट इस तरह का आए जिसके अंदर वकील की सिक्योरिटी और उसके अगर इन केस उसकी कोई ऐसी सडन डेथ होती है तो उसके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। 2 काम मैं समझता हूँ कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करूँगा। नंबर 1 कि जो रियासत है वो एक वकील से पूछे कि इस मुल्क में किस कानून की ज़रूरत है, और वो पाबंद हो, ये ना हो कि जो गवर्नमेंट है उसको जो चीज़ें सूट करती हैं उसके मुताबिक अमेंडमेंट्स करके लॉ अमेंड करके अपने मफादात हासिल कर ले और जिससे बाकी सारा सोसाइटी जो है वो सफ़र करे। मेरी हमेशा से कोशिश ये रही है कि मैं ख़ुद को पाबंद रखूं, अपने आप को लिमिट्स में रखूं,
ताकि मेरी किसी काम या किसी गलती की वजह से मेरी कम्युनिटी को सफ़र ना करना पड़े। इट इज़ योर कॉल नाउ। मैंने अपना काम कर दिया, नाउ आई एम एज अ कैंडिडेट, आई पुट माई ऑल एफर्ट्स, जितनी भी मैं कर सकता था। देखिए मैंने अपने काम को, हर चीज़ को साइड पे रख के फॉर द वेलफेयर ऑफ अ बार मैंने एक एफर्ट की है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें। मुझ जैसे और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो इस वक्त मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, हर उस शख्स को वोट दें जो आपकी दस्तरस में हो और आप लोगों के लिए बायस सदफ इफ्तिखार हो। कोई ऐसा अमल न करें जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो इन्हतात का शिकार है, तकलीफ का शिकार है, उसकी तकलीफ में मजीद इजाफा हो। और यही हमारी एफर्ट है। वकील का कोई मसला नहीं होता, वकील का मसला होता है डिग्निटी का। वकील का होता है कि जब कम्युनिटी के खिलाफ कोई ताकती आए तो उस वक्त आपके नुमाइंदे अब्दी चट्टान की तरह डट जाए। तो ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए। मैं तो उर्फ आम में ये भी कहता हूं कि जो वकला का नुमाइंदा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड पे प्रेसिडेंट लिखवाने वाला, मेंबर पंजाब बार काउंसिल लिखवाने वाला मत चुने, उसको अपना नुमाइंदा चुने जो हाकिम वक्त के ऐवानों में, जो किसी डिक्टेटर के सामने, जो आपके काले कोट पर संग बारी करने वाले के सामने डट कर आपकी आवाज बनकर आपको नुमाइंदगी दे सके। एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला हम स्टेट बैंक को दे के पंजाब बार काउंसिल बैंक क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्री लोन हो नौजवानों के लिए, कभी कोई ज़रूरत हो, कोई घर में बीमार पड़ जाए या दूसरी तीसरी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उनको लिंकअप करके पंजाब बार काउंसिल अगर बैंक बन जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो के तौर पे जब ये काम करेगा तो मैं समझता हूँ देखते ही देखते ये पंजाब का बड़े बैंक्स में से एक बैंक होगा। 133 बार एसोसिएशन में हम 1 लाख जो है कोई 1.25 लाख के करीब वकला हैं, तो अगर वो अपने ज़ाहिर है अपने प्रेमिसेस के अंदर जो बैंक उनके मौजूद होंगे उसी में अपने फंड्स अगर रखेंगे तो देखते ही देखते ये बिलियंस पे ऊपर जो है ये कर जाएगा। ये बड़ा आसान काम है, थोड़ी सी इसके ऊपर एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा अपना बैंक हो। मेरी गुजारिश होगी वकला तबके से कि आपको कभी मेरे किसी अमल से कभी नदामत नहीं होगी, किसी तौर पे आपको मैं लेट डाउन नहीं करूँगा, किसी तौर पे काले कोट की इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर कोई फिंगर रेज नहीं होने दूंगा। YLF का प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2 साल टेन्योर होता है, 2001 से 2003 तक। आपकी बार प्रेमिसेस में बुक फेयर का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, मुशायरे का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, लेक्चर का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। हाई कोर्ट की लाइब्रेरी आपकी 1 बजे बंद होती थी, 8 बजे तक हमने करवाया था। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हम लाए थे। बार प्रेमिसेस में गेम क्लब का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जी जिस बंदे को अपने आप पर्सनल केस में वकील मुकर्रर नहीं कर सकते, उन्हें अपनी कम्युनिटी का नुमाइंदा मुकर्रर न कीजिए। वोट एक सादा कागज़ पे लगा हुआ अंगूठा है, जो आपका नुमाइंदा है जो चाहे लिख ले, जिसे आप समझते हैं कि आपकी काज को प्लीड करने का अहल है और डिसऑनेस्ट नहीं है, आप उसे प्रेफर कीजिए, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। थैंक यू। आपने जिन लोगों को इलेक्ट करना है वो उनको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझे वोट एंड सपोर्ट करें। पिछले 20 साल कैरियर में भी किसी दोस्त को, किसी वकील भाई को मुझसे मायूसी नहीं हुई और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी नहीं होगी। यंगस्टर्स के लिए भी हमारे वेलफेयर का, जिसमें से कुछ जिक्र किया आज हमने, वेलफेयर के लिए हमारे पास मौजूद है, कोशिश हम करेंगे। जो नौजवान तबका है या हमारे करीब के जो सीनियर लॉट है, दोस्त अहबाब हैं, उनके लिए भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशन पहले ही उनके पास है, उनसे भी हम मदद हासिल करेंगे, गाइडलाइन लेंगे। बार को बचाइए, बार की डिग्निटी को बचाइए, काले कोट के तकद्दस को बहाल करवाने में हमारी मदद कीजिए, मुझे वोट दीजिए। मैं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बन के पंजाब बार काउंसिल में गरजूँगा और आपके हकूक़ के लिए सीना सपर होऊंगा, क्योंकि ना मैं पैसा लगा रहा हूँ ना आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं। आप मेरे साथ खड़े हों, कल को सीना तान के आंखों में आंखें डाल के आपके साथ खड़ा होऊंगा। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर,
कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट हो ये टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786। अब फॉर एग्जाम्पल जो मुआशरे में बाकी लोगों को एक सहूलत दी जा रही है, अगर सेहत कार्ड वकला को भी जारी कर दिए जाए तो क्या उनके लिए एक अच्छा एस्पेक्ट नहीं होगा? मैं समझता हूँ मुआशरे के अंदर जब हम सारे सिटीजन इक्वल हैं तो बाकी लोगों को मिल रहे हैं, तो हमारे भी जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी ये सेहत कार्ड मिलने चाहिए ताकि इशू वाइज जितने मामला हमारे हल होंगे। मैं तमाम रिस्पेक्टेड मेंबरान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और प्रोफेशन के लिए काम करना चाहता हूँ, वेलफेयर ऑफ बार के लिए करना चाहता हूँ। आप मुझे वोट दें, इंशाल्लाह आपके दिए मान को एतमाद को बढ़ाऊँगा और कभी लेट डाउन नहीं होने दूँगा, और इस काले कोट की रिस्पेक्ट के लिए हमेशा खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। हमारे मंशूर में भी यही है कि जो बुज़ुर्गों का जो 60 साल की उम्र में चले जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी विजन ये है उनके मरने का वेट ना किया जाए, उनकी बुजुर्गी की हालत में उनको बेनिवोलेंट फंड दे दिया जाए। उस रूल्स को भी चेंज करना चाहिए कि ये रूल मरने के बाद ही क्यों है। इस मौके के ऊपर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ज़रूर आ गई है मलिक भाई, डॉक्टर साहब, कि हमने प्रोफेशनल वकील को वोट देना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमें 5 साल बाद पछताना पड़े कि जनाब के हमने गलत काम कर दिया। 5 साल बड़े कीमती का साल है। मेरी हम्बल सबमिशन है दोस्तों से आपसे कि मैं भी आपके सामने हूँ, गुज़श्ता 19 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और मैं हम्बल सबमिशन करूँगा कि मुझे वोट दें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी दी हुई रोशनी को चिरागों से आगे लेके जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। तो मैंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली ये करके साबित किया है कि मैं दोस्तों की खिदमत कर सकता हूँ और उससे बेहतर अंदाज में खिदमत का जज्बा रखता हूँ। मुझे दोस्त वोट सपोर्ट करें तो मैं इंशाअल्लाह ताला दोस्तों के लिए मायूसी का बायस नहीं बनूंगा, बार के वकार के लिए काम करूंगा और जो कुछ मुझसे हो सका बेहतरी के लिए वो मैं करूंगा। जी, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना चाहता हूँ, वकला की डिग्निटी के लिए, वकला के काले कोड की इज़्ज़त की बहाली के लिए कोशिश करना चाहता हूँ। आप लोगों का शुक्रिया होगा कि आप मेरे जैसे या जो भी लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनको वोट दे के कामयाब करें ताकि हम सबका मुस्तकबिल जो है ना वो महफूज हो सके। थैंक यू। मेरा एजेंडा 4 निकाती है एजेंडा में यंगस्टर के लिए, उनके लिए मनसूबाबंदी करना, जो ओल्ड एज हैं उनको कंपनसेट करना, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी लाइफ के लिए और उनकी आफ्टर डेथ उनके लिए ऑब्ज़र्व करना मफादात को। और तीसरा है कि एक ज़माने में वकला के लिए मेडिकल फ्री हुआ, उसको रेस्टोर करना। और चौथी बात यह है कि
अपने आप को हर वक्त इस तरह पेश करें जैसे एक वकील, पढ़ा लिखा वकील, समझदार वकील, और मुआशरे को ये ना हो कि ये हमारे राइट पे कब्जा करेगा। हमें एक रास्ते पे आ जाना चाहिए, जो तरक्की का रास्ता है, जो बेहतरी का रास्ता है, जो हमारी फलाह का रास्ता है, उस रास्ते पे कम से कम सफ़र का आगाज़ तो किया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं समझता भी हूँ इस वक्त पर, मैं आऊँ ना आऊँ, लेकिन मेरे शक्ल में या दूसरे लोगों की शक्ल में जो लोग इस मरतबा पंजाब बार कौंसिल में नुमाइंदगी देने आ रहे हैं, जो दौड़ में भी हैं, जो इंशाअल्लाह आएंगे भी, मुझे लगता है कि इस मरतबा पंजाब बार कौंसिल 2020 में ये बदलाव का साल होगा। जो पिछले 46 साल से नहीं हुआ, उसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा 2021 के आगाज़ में होगा। वोट फॉर मी, मैं इंशाअल्लाह ताला आपके वोट की इज्जत करूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वोट उसको दीजिएगा कि जो सिर्फ प्रोफेशनलिज्म का लिबादा ओढ़ के अपने चैम्बर्स में ना बैठा रहे। आपने अपना नुमाइंदा वो चुनना है जो दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ आपके साथ खड़ा हो, आपके बाहर के कम्युनिटी के मुश्किल वक्त में आपका साथ दे। प्रोफेशनलिज्म है, सबके साथ है, मैं भी प्रोफेशनल हूँ, लेकिन प्रोफेशनल होने के साथ साथ मैंने अपने आप को आपके सामने पेश किया है कि मैं अपनी कम्युनिटी को हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, बेबाकी और दलेरी के साथ आपके साथ खड़ा हूँगा। मुझे वोट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका बाजू बनूंगा। कमांड में आए अपने सीनियर की, जो कहते हैं उसकी बात माने, यूनिफॉर्म के तकद्दस में आ जाएं और वकालत करें अबादत की तरह। चाहे सीनियर अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं अप्रिशिएट कर रहा, किसी सूरत मायूसी नहीं आएगी। कोई वक्त आएगा कि आप कहेंगे मैंने बेंच में नहीं जाना, मैं बतौर वकील बहुत अच्छा प्ले कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। आम वकील का नज़रिया लेकर निकले हैं, आम वकील नुमाइंदगी के लिए आए, आपने मसाइल डिस्कस करे, हम उनकी ज़बान बनेंगे। ज़बीउल्लाह नागरा, मेंबर पंजाब बार के लिए लाहौर सीट से उम्मीदवार हूँ। वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुआ कीजिए। लाहौर की 16 सीटें कोशिश करके एक सीट फीमेल के लिए मुख्तस हो जाएगा, ताकि वहाँ पे फीमेल की आवाज़ बुलंद हो सके। इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना, वो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पे जहाँ पे मसाइल का हल है, वहाँ पे एक फ़ीमेल का होना ज़रूरी है। बार कौंसल जब इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करती है तो वहाँ पे आपकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि आपके मसाइल्स का हल अच्छे तरीके से हल किया जा सके। मैंने पूरी दुनिया में बार कौंसल्स को देखा है। बार कौंसल्स, वहाँ पे बार कौंसल्स के अंदर जाते हुए लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। बार कौंसल्स उन्हें वेलकम करती है, बार कौंसल्स उनके लिए डिनर्स का अरेंज करती है, बार कौंसल्स उनको बुकलेट्स देती है, बार कौंसल्स उन्हें शेड्यूल बना के देती है कि ये आपके शेड्यूल हैं। बार कौंसल्स उन्हें बताती हैं कि ये नए लॉ पाकिस्तान में या उनके मुल्क में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन लॉज के बारे में हम आपको बताएंगे। बार कौंसल्स वहाँ पे इंगेज करती हैं उन सीनियर्स को जो उन लॉ को बना रहे होते हैं, जिन्होंने उस लॉ मेकिंग में हिस्सा लिया होता है। राय सरफराज अनवर खान, एडवोकेट हाई कोर्ट, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल लाहौर सीट, सीरियल नंबर 5858 मुझे अलॉट हुआ है। मैं सारों से इल्तिजा करता हूं कि आप मुझे वोट करें, मेरी सपोर्ट करें। मैं आप जैसा हूं, एक लोअर मिडिल क्लास का पढ़ के आपके सामने आया हूं। अगर मैं आज इलेक्शन में कामयाब होऊंगा तो ये मेरे सारे दोस्तों की कामयाबी है, ये मेरी लॉयर्स के यंग, स्पेशली यंगस्टर्स को लॉयर्स हैं, उनकी कामयाबी है। इंशाल्लाह मैं उनको रिप्रेजेंट करूंगा और जो हमारे बड़ों का खोया हुआ वकार है उसको वापस लाने की कोशिश करूंगा। क्या ज़रूरी नहीं है कि हम अपने नौजवान वकला को भी साथ लेकर चलें? कोई ऐसी मखसूस सीटें हों या ऐसी इलेक्शन हो कि जिसमें जो यंग वकला हैं वो साथ, वो भी बड़ों के साथ सीखेंगे ना। हम तो रिस्ट्रिक्शन लगा कर ये चाह रहे हैं कि यंग वकला तो किसी सामने किसी आई ना। पिछले दिनों में पहले भी गुजार कर रहा था, एक आई थी जनाब अमेंडमेंट के 2 साल तक आप वोट नहीं कास्ट कर सकते। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम, क्या हमारे जो ऊपर नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो हमारे नौजवान वकला के नुमाइंदे हैं? ज़रूरी है कि हम अपनों में से अपने नुमाइंदे भिजवाएं जो अपने नौजवानों के लिए काम कर सकें। मैं ज़िंदगी में पहला इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, इससे मैंने कभी पहले इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, और अपने नौजवान वकला के लिए काम करना है। वो जो पिछले 46 साल में नहीं हो सका, इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया आपकी मोहब्बत और आपके तामुन से, तो उनको इंशाल्लाह
सॉल्व करेंगे। आज मौका है, आप अपने वोट का इस्तेमाल डेट ऑनेस्ट पर्सन लोगों को करें ताकि इस इदारे की डिग्निटी और इस प्रोफेशन की डिग्निटी बहाल हो। और इंशाल्लाह अगर आपने मुझे वोट और सपोर्ट किया और मैं कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह मैं इदारे की डिग्निटी के लिए, आपकी खिदमत के लिए हर वक्त कोशा रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन। बार के हालात आपके सामने हैं, हमारा स्किल्स, हमारे मॉरल्स आपके सामने हैं। खुदा के लिए इस बार मौका दीजिए एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिसिंग लॉयर को। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये प्रोफेशनल और प्रैक्टिसिंग लॉयर आपका सर कभी शर्म से झुकने नहीं देगा। और जहाँ तक मेरी ज़ात की बात है, 20 साल का माजी मैं पहले पेश करता हूँ। मैं तो अपने हर वोटर को जाके ये गुजारिश करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके, उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस फ़कीर के नाम को परख लीजिए, इसकी तस्दीक कर लीजिए। अगर जवाद अशरफ राना उन स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है तो मुझे वोट दीजिएगा। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी अर्सा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे। और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे, हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा। आर्ग्यूमेंट की स्टेज है, हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे। एविडेंस की स्टेज है, एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है। आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको तो पूरे पाकिस्तान के लिए, हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो। दायरे से ज़्यादा ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं। और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट हो ये टुगेदर एवरीवन अचीव मोर टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सारे मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786.